हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एंटरटेनमेंट पर। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, CSIR का रिजल्ट आप लोगों का कल की डेट में जारी करा गया था। देर रात आप लोगों का रिजल्ट आया था। अब रिजल्ट में क्या क्या चीज़ें हुई हैं वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ ही आपकी स्किल टेस्ट के जो डेट क्या है वो रहने वाली है क्या, वो उस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। बाकी आप लोगों की जो फाइनल आंसर की है वो आप लोगों की कब आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। साथ ही नॉर्मलाइजेशन का भी थोड़ा सा देखेंगे कि नॉर्मलाइजेशन में किस प्रकार से चीज़ें चली हैं। तो देखो, 18 जून का नोटिस है, कल का नोटिस है। और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर देखो कुछ चीज़ें यहाँ पर मेंशन है। अगर कोई क्वेश्चन या कोई ऑप्शन इनवैलिड फाउंड करा जाता है तो किसी को भी कोई भी नंबर नहीं दिया गया है, ठीक है जी। दूसरी बात ये कि अगर कोई करेक्ट ऑप्शन इनवैलिड मिलता है प्रोविजनल आंसर की के अंदर, तो उसका आंसर की के अंदर, फाइनल आंसर की के अंदर उसका आंसर जो है चेंज किया गया है, ठीक है। तीसरे की बात करें तो मोर देन वन ऑप्शन इज फाउंड करेक्ट। अगर एक से ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट पाए गए हैं तो वहाँ पर जो है हु हैव मार्क्ड एनी ऑफ द करेक्ट ऑप्शन, अगर किसी ने भी उस करेक्ट ऑप्शन में से किसी को भी चूज़ करा है तो उन सबको जो है मार्क्स दिए गए हैं, ठीक है। जैसे आप लोगों का एक यूनियन टेरिटरी वाला क्वेश्चन था ना, उसमें जो है सबको मार्क्स दिए गए होंगे जिसने भी उन दो ऑप्शन में से, दो ऑप्शन थे ना उसमें जो करेक्ट दिखा रहे थे, तो उन दो ऑप्शन में से जिसने भी जिसको सेलेक्ट किया है उसको जो है मार्क्स दिए गए होंगे। वहीं दोस्तों फाइनल आंसर की बात करते हैं तो ये आप लोगों को 20 जून से लेकर के 24 जून तक देखने को मिलेगी। नो फर्दर क्वेरी विद रिगार्ड टू फाइनल आंसर कीज विल बी एंटरटेन, ठीक है। तो 4 दिन के लिए दोबारा से आप लोगों को फाइनल आंसर की देखने को मिलेगी, ठीक है। अब नॉर्मलाइजेशन जो स्कोर है वो इन्होंने जो है इस नोटिस के अकॉर्डिंग करा है, ये चीज़ मैंने आप लोगों को पहले ही दिखा दी थी, ठीक है। और नीचे हम लोग आते हैं कट ऑफ के बारे में, लेकिन कट ऑफ से पहले मैं आप लोग बता दूं कि कितने कैंडिडेट्स को क्वालिफाई कराया गया है। देखिए, यदि JSA की बात करते हैं तो JSA 1:20 को क्वालिफाई कराया गया है। वहीं हम स्टेनो की बात करते हैं तो उसमें 1:30 को जो है क्वालिफाई कराया गया है, ठीक है। कट ऑफ की बात करते हैं तो कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा ऊपर गई है ना। अब इन्होंने नॉर्मलाइज कट ऑफ लिखा है, लेकिन जितने भी मैंने अभी तक बच्चों के मार्क्स देखे हैं उनमें से किसी का भी नॉर्मलाइज नहीं हुआ है। हाँ, कम तो हुए हैं लेकिन बढ़े किसी के नहीं है, ठीक है। अनरिजर्व की बात करते हैं तो 229 नंबर आप लोगों की कट ऑफ गई है। 215 आई थिंक मैंने आप लोगों को बताई थी, तो इससे काफ़ी ज़्यादा आपकी कट ऑफ गई है। वहीं मैं OBC की बात करता हूँ तो 214 मार्क्स आप लोगों की OBC की गई है। SC की बात करते हैं 216 नंबर, ST की बात करते हैं 192, EWS की बात करते हैं 220 नंबर, PWD की बात करते हैं 159 और एक्स सर्विसमैन की बात करते हैं 90 नंबर आप लोगों की कट ऑफ गई है। और इतने कट ऑफ लाने के बाद, इतने हाई नंबर करने के बाद भी इनको केवल 3960 ही कैंडिडेट देखने को मिले हैं। तो यहाँ से आप लोग एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस एग्ज़ाम में सारे के सारे मतलब लगभग 70 to 80% बच्चा एकदम क्वालिटी कैंडिडेट था, जो मतलब बड़े बड़े एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहा था, ठीक है। कोई ऐसा भेड़ चाल वाला इसमें बहुत कम बच्चे रहे होंगे। इसी वजह से आप लोगों की कट ऑफ इतनी हाई गई है और इतने कैंडिडेट मिले हैं 3960, ठीक है। ये मैं JSC की बात कर रहा हूँ। वहीं मैं स्टेनो की बात करता हूँ, इसमें UR कैटेगरी से 154 है, OBC से 145 है, SC से इतनी, ST से इतनी है, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को 2194 कैंडिडेट जो है इन्होंने 69 पोस्ट के लिए निकाले हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें अभी बहुत तिगड़मबाजी होने वाली है। तिगड़मबाजी मेरा कहने का मतलब है कि इसमें खांसी खतरनाक है भाई। इसमें JSA में अभी आप लोगों का टाइपिंग टेस्ट भी होगा, और आप लोग जानते हैं कि टाइपिंग टेस्ट में बैग स्पेस अलाउड नहीं है, तो इसमें मैक्सिमम बच्चा जो है बाहर निकलने वाला है, ठीक है। और कुछ बच्चे आपस में बात भी कर रहे थे कि कट ऑफ को जो है कम भी किया जा सकता है। यदि इनको आप अपने 177 पोस्ट के लिए कैंडिडेट नहीं मिल पाते हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि कट ऑफ को कम करते हैं ना, दोबारा से भी कट ऑफ लगाई जा सकती है, ठीक है। तो अपनी टाइपिंग की प्रिपरेशन करते रहिए। मतलब जितना पहले करे थे उतना मत करिएगा, मतलब अब 1 घंटा दिन में कर लिया, आधा घंटा कर लिया, है ना, छोड़ना मत। अब देखो, हम बात करते द पोर्टल विल रिमेन लाइव ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 18 जून से 1 जुलाई तक। तो 18 जून से 1 जुलाई तक आप लोग अपने रिटर्न टेस्ट के CBT मार्क्स जो है चेकआउट कर पाएंगे। ये लिंक इन्होंने दिया है, तो यहाँ से आप लोग कर सकते हैं अपने चेकआउट। अब बात करते हैं प्रोफिशिएंसी टेस्ट की। देखो, JSA और आपका ये स्टेनोग्राफर का जो टेस्ट होगा वो आप लोगों का 2 जुलाई से लेकर के 4 जुलाई तक चलेगा, प्रोफिशिएंसी टेस्ट। तो लगभग आपके पास 10-12 दिन ही बचे हैं, ठीक है। 3 दिन पहले तो आप लोगों का एडमिट कार्ड भी आ जाएगा। और नीचे आप लोग आएंगे तो यहाँ पर आप लोगों को हेल्पलाइन नंबर भी देखने को मिल जाएगा, तो आप लोग यहाँ से कॉन्टेक्ट करके अपनी क्वेरी इनसे पूछ सकते हैं। और नीचे जो है इनके रोल नंबर वाइज इन्होंने लिस्ट दी गई है, ठीक है। अब कट ऑफ दोस्तों बहुत ज़्यादा हाई गई है, और जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ है देखो थोड़ा सा तो उसको मतलब लगेगा यार, दुख तो होगा ही ना।
कि ऐसी रिक्रूटमेंट थी, किसी को पता भी नहीं था, है ना। ये तो ना इनको नॉर्मलाइजेशन मिला। ये तो आई थिंक 19 तारीख को ये सरकारी रिजल्ट पे आई थी, तब जाके कुछ बच्चों को पता चला होगा। और एक दो दिन तो डिटेल वगैरह निकालने में मतलब लगाने मतलब देखने में निकाल ही देते हैं। देखो नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट इसमें कम रहे होंगे, लेकिन जिसने भी इसमें फॉर्म भरा था, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि 70 से 80% इसमें क्वालिटी कैंडिडेट बैठा था। ठीक है। और इसी वजह से आप लोगों की कट ऑफ इतनी ज़्यादा हाई गई है। पर देखो जिसका भी इसमें नंबर नहीं आया है उन सभी के लिए देखो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। CSIR चंडीगढ़ में आप लोगों की वैकेंसीज आई हैं। ठीक है। सिलेक्शन पोस्ट की आप लोगों की वैकेंसीज आई हैं। ठीक है। और CSIR गोवा में आप लोगों की वैकेंसीज आई हैं। ठीक है। वैकेंसीज का नंबर काफ़ी कम है चंडीगढ़ में भी, गोवा में भी। और सिलेक्शन पोस्ट में वैकेंसी का नंबर ठीक है, लेकिन आपके मतलब की जो वैकेंसीज हैं वो कम ही हैं। ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप में से मैक्सिमम बच्चा जो है SSC CGL की प्रिपरेशन कर रहा है, और SSC CGL का एग्ज़ाम लगा हुआ है आप लोगों का अगस्त में। तो मेरा कहने का मतलब है कि जून से अगस्त के बीच में खाली मत बैठो, किसी ना किसी फॉर्म को फिलअप कर दो जो आप लोगों को जुलाई में एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहा हो। इससे क्या होगा कि आप लोगों का जो सिलेबस है ना, इस एग्ज़ाम के बहाने से आप लोग 2 बार रिवाइज कर लेंगे। एक तो जुलाई में आपका एग्ज़ाम होगा, उसके लिए आप लोग रिवाइज करेंगे। साथ ही अगस्त में आप लोगों का CGL का एग्ज़ाम होगा, तो उसको भी आप लोग रिवाइज कर लेंगे। ठीक है। मेरा कहने का मतलब वही है कि दोस्तों पेपर चलते रहने चाहिए हर महीने। ठीक है। उससे रिवीजन आप लोगों को होता रहेगा। और यदि आप लोग मेरी बात से सहमत है तो आप इन एग्ज़ाम को चेकआउट करिएगा। बाकी दोस्तों फ़िलहाल के लिए इतना ही। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। और अब इस एग्ज़ाम में कुछ ऐसा बचा नहीं है कि मैं आप लोगों को इस चीज़ के रिगार्डिंग अपडेट दूं, क्योंकि स्किल टेस्ट की डेट भी इन्होंने बता दी है 2 से 4 जुलाई। अब बस फाइनल रिजल्ट के बारे में ही हम लोग बात करेंगे, वो भी जुलाई के बाद ही। ठीक है, मतलब 4 जुलाई के बाद ही। और कुछ अपडेट आती है तो वो ज़रूर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। बाकी अब कुछ इसमें एग्ज़ाम की प्रोसेस में कुछ बचा है नहीं। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।